हर सुबह 4 बजे उठकर जो लड़का चाय और अखबार बेचता है, वही लड़का एक दिन कॉलेज का टॉपर बनता है और सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीतता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि एक एक्सीडेंट, एक बलिदान और एक ऐसा मोड़ आता है जो इन दोनों की किस्मत बदल देता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक प्रेरणा है उन लाखों लड़कों और लड़कियों के लिए जो सपने देखते हैं और उन्हें सच करने का हौसला रखते हैं। गाँव एक ऐसी जगह जहाँ सुबह की शुरुआत होती है मुर्गे की बांग से और लोगों के खेतों की हलचल से। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरी से। वहीं रहता था एक सीधा सादा लेकिन बेहद होशियार लड़का, सुमित। उसके पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करती थीं। घर मिट्टी का बना हुआ था और छत से बारिश में पानी टपकता था। सुमित की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में कभी 5 रुपए भी पूरे नहीं होते थे। हर सुबह 4 बजे उठता, 40-50 अखबार लेकर साइकिल पर निकलता, गांव से शहर तक जाता, हर घर के दरवाजे पर अखबार रखता। वहीं कई जगह चाय के खोखे पर चाय भी बेचता। लोग कहते थे, ये लड़का तो पैदा ही मेहनत के लिए हुआ है। दिन भर की कामकाज के बाद रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कोई ट्यूशन नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ पुराने नोट्स और पुराने सपने। लेकिन इन पुराने पन्नों से वो कुछ नया गढ़ रहा था। माँ, बेटा बस कर थक गया होगा, थोड़ा सो जाना। सुमित, माँ, जब तक सपना पूरा नहीं होता नींद कैसे आएगी। 10वीं में 91% मार्क्स, गांव में नाम हो गया। 12वीं में 95%, स्कूल का टॉपर। गांव वालों ने पहली बार अखबार में सुमित की फोटो देखी, हाथ में सर्टिफिकेट और आंखों में चमक। आखिरकार सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया, शहर में। संजना पिंक सलवार सूट में, हाथ में किताब, बालों में छोटी और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसकी सादगी ही उसकी खूबसूरती थी। पहली बार में ही सुमित ठिठक गया, लेकिन फिर उसे याद आया वो यहाँ इश्क करने नहीं, पढ़ाई करने आया है। संजना भी गरीब परिवार से थी। उसके पापा ऑटो चलाते थे, माँ सिलाई करती थी। पहले तो दोनों अजनबी थे, एक ही क्लास में लेकिन अलग अलग दुनियाओं में खोए हुए। लेकिन फिर एक दिन टीचर ने कहा, आज ग्रुप वर्क है, जो टॉपर्स हैं वो साथ काम करेंगे। सुमित और संजना एक ही ग्रुप में आ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कॉमन बातें निकलीं। दोनों गरीब, दोनों मेहनती, दोनों सपने देखने वाले। अब रोज लाइब्रेरी में साथ पढ़ते थे। कभी एक ही बेंच पर बैठते, कभी एक ही समोसा शेयर करते। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग, फिर शाम को कॉल। एक दिन संजना ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है जो सपने मैं अकेली कभी नहीं देख सकती थी, अब तुम हो तो शायद अब पूरे हो सकते हैं। एग्जाम का वक्त आ गया था। दोनों दिन रात एक करके पढ़ाई में लग गए थे। पर एग्जाम से 2 दिन पहले सुमित अपनी चाय की दुकान बंद करके कॉलेज जा रहा था। तभी ट्रक से टक्कर हो गई। सिर में गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में भर्ती हुआ। संजना को जब पता चला, उसने सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर भागी। डॉक्टर, अभी ऑपरेशन होगा, अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, लेकिन संजना ने एक भी पेपर नहीं दिया। दोनों फेल हो गए उस साल। कॉलेज में लोग हंसते थे, ये क्या टॉपर हैं, एक ही साल में गिर गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये गिरावट नहीं थी, ये प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 1 साल बाद सुमित फिर से कॉलेज आया और संजना भी। इस बार इरादा पहले से ज्यादा मजबूत था। दोनों ने पढ़ाई को अपना सब कुछ बना लिया। फिर आए रिजल्ट के दिन। पूरे कॉलेज में तालियां बज रही थीं। सुमित और संजना दोनों यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर कहा, आज ये दोनों हमारे गर्व हैं। उस रात कॉलेज की छत पर सुमित ने पहली बार अपने दिल की बात कह दी। सुमित, अगर तुम न होती तो मैं आज भी वो चाय बेचने वाला होता। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी पार्टनर बनोगी? संजना, हाँ, जब तक तुम हर सुबह मुझे अपने सपनों की चाय पिलाते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कॉलेज खत्म होते ही दोनों को जॉब ऑफर मिला। सुमित बैंक में अफसर बना, संजना सरकारी स्कूल में टीचर। दोनों ने मिलकर अपने घर बनवाए, अपने माँ बाप को साथ रखा। फिर एक दिन परिवारों से मिलवाया गया। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन संजना की माँ ने कहा, अगर कोई लड़का मेरी बेटी की खातिर साल भर की पढ़ाई छोड़ सकता है तो वही उसका सच्चा साथी है। फिर क्या था, धूमधाम से शादी हुई। गांव की गलियां सज गईं और लोग कहते थे, ये वही लड़का है ना जो अखबार बेचता था, आज देखो उसकी बारात निकली है। प्यार सिर्फ उपहारों से नहीं होता, बलिदान से होता है। और अगर सच्चा हो तो वक्त चाहे जितनी भी ठोकर दे, वो साथ नहीं छोड़ता।
सुमित और संजना की कहानी ने हमें यही सिखाया कि अगर दो लोग एक दूसरे का साथ देना चाहें तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा प्यार महसूस किया है